नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पिंकी धनखड़। गुड लक ग्रुप में आपका स्वागत है और आप सभी को धनतेरस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज धनतेरस है और गुड लक ग्रुप में आज हम बात करेंगे धनतेरस की। अगले आधे घंटे में आपको धनतेरस का महत्व बताने के साथ ही इस पर्व के शुभ मुहूर्त, खरीदारी और उपाय बताएंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं, जो आपको धनतेरस के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी देंगे। और इसी के साथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आज धनतेरस का पर्व है और आपको तमाम वो उपाय बताए जाएंगे, वो शुभ मुहूर्त बताया जाएगा जिसमें आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या खरीदारी आपको करनी है, ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी ताकि आप आज के इस दिन को अपने जीवन में काफी खास बना पाएं। आचार्य जी, जिस तरीके से आज धनतेरस का पर्व है, काफी खास माना जाता है और त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। आज का दिन बहुत शुभ है, क्या कुछ महत्व है? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, धनतेरस का मेन है त्रयोदशी और धन का 13 गुना अधिक बढ़ना, किसी भी धन का 13 गुना अधिक बढ़ना, यह है धनतेरस का मेन अर्थ। आज के दिन ही धनवंतरी भगवान जब अमृत बट रहा था तब वो कलश लेकर के भागे थे। उस समय में कलश से कुछ अमृत पृथ्वी पे गिरी थी, जिससे जड़ी बूटी का निर्माण हुआ था। यही है धनतेरस का मेन अर्थ। आज के दिन औषधि निर्माण और धन का निर्माण, यानी कि उसमें से कुछ बूंदे अमृत की जो गिरी तो वो धन के प्रति भी खनिज पदार्थ में जैसे चांदी, सोना, तांबा, वो निर्माण हुआ। उसी को धनतेरस का मेन अर्थ माना गया। ठीक है, तो ये धनतेरस का अर्थ है कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, पूजा अर्चना कैसे शुरू हुई। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जिस तरीके से खास दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ शुभ मुहूर्त है जिसमें पूजा अर्चना की जाए और इस धनतेरस के दिन को और भी खास बना लिया जाए? सबसे पहले मैं सभी को ये निवेदन करूंगा कि आज मंगलवार है, भौमावती धनतेरस है। आज सबसे पहले किसी भी आसपास घर के मंदिर जो भी होते हैं उसमें हनुमान जी के दर्शन करके आएं और हनुमान जी से एक प्रार्थना करें। थोड़ा सा काले उड़द चमेली के तेल में भिगो करके ले जाएं और हनुमान जी के चरणों में भेंट करके उनसे एक प्रार्थना करें इस मंत्र के द्वारा, जिससे कि उनके पास धन पूरे साल रहे। हनुमान जी के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े होकर के प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें, ए महावीर कपीश्वर देवा सुन स्तुति मेरी, वरदो दाता भाग्य विदाता बन जाऊं धनवान, निर्बल निर्धन प्राणी का इस युग में कैसा जीना, पग पग ठोकर खाऊं प्रभु जी विष पीना है पड़ता, जिसके घर श्री लक्ष्मी जी ना विराजे वो घर है शमशान, दया करो बजरंग बली जी दूर हो जाए निर्धरता। आप हनुमान जी से ही प्रार्थना करके आइए और उसके बाद आप घर आते समय कोई फल या मिठाई जरूर ले लीजिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जाना कि धनतेरस पर खरीदारी का भी काफी महत्व होता है और ऐसे में खरीदारी काफी विशेष हो जाती है। लेकिन आपको धनतेरस के दिन खरीदारी तो करनी है, क्या कुछ खरीदना है जो आपके लिए शुभ होगा, ये जानेंगे हम आचार्य जी से, क्योंकि आज के दिन खरीदारी का सबसे अधिक महत्व होता है आचार्य जी। और ऐसे में लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि खरीदारी तो करनी है मगर अपने लिए क्या खरीदे जिससे उनके ऊपर धन की अति कृपा है, उनके स्वास्थ्य के लिए वो सही रहे, उनके कारोबार के लिए वो सही रहे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को आज सबसे अधिक खरीदनी चाहिए? सबसे पहले घर की अगर गृहिणी बाजार जा करके एक झाड़ू जरूर खरीद के लाए। झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप है। उसमें जो सबसे जरूरी है वो 5 आइटम है जो खरीदना चाहिए सभी लोगों को। एक हल्दी की गांठ, एक साबुत धनिया, एक पैकेट नमक और आप साथ में कोई एक चांदी का आइटम भी खरीदें। जो चांदी के सिक्के तो सभी लोग खरीदते हैं, परंतु आज हम पहली बार इस बात को आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दिन अगर चांदी का कछुआ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। इसके पीछे कारण मैं आपको विशेष बताता हूं कि हमारे प्रोग्राम को काफी स्टूडेंट टाइप के बच्चे भी देखते हैं, तो उनकी एक जिज्ञासा होती है कि हर चीज का कारण जाने। देखिए, कछुए का जन्म समुद्र से हुआ है, समुद्र से ही लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, तो लक्ष्मी जी का भाई है कछुआ और विष्णु का है साला। तो क्या करे, कछुआ जैसे आप घर लाएंगे तो कछुए को देखिएगा, कभी भी जब कोई मुसीबत आती तो अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है और जब समय अच्छा होता है तो अपनी गर्दन को बाहर कर लेता है। तो एक कछुआ जरूर लेके आए, ये रहा। दूसरा नमक, वो भी समुद्र से ही तैयार होता है, समुद्र के पानी से ही हमारे यहाँ नमक तैयार होता है।
तो वो भी लक्ष्मी जी के ही परिवार का है। रही धनिया, ये बुध ग्रह से संबंधित है, ये हरा भरा और इसको वाणिज्य विभाग या आपका फाइनेंस का सबसे बड़ा बुध को माना गया है। और रही हल्दी, ये हमारी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की प्रिय है, इसलिए हल्दी भी जरूर लेके आए। अब आते हैं झाड़ू, ये हमारे घर के संपूर्ण दुष्ट प्रभाव को बाहर निकालती है और शुभता को लेके आती है, तो झाड़ू जरूर खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया कि न केवल सोना चांदी आपके लिए उन्नतिदायक होगा, बल्कि आप ये छोटी छोटी चीजें लेकर भी, जैसे धनिया, नमक, झाड़ू, ये छोटी छोटी चीजें लेकर भी अपने जिंदगी में इस धनतेरस के त्योहार को और भी खास बना सकते हैं और कई तरह के लाभ इनसे पा सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि नमक हो गया, धनिया, झाड़ू, ये सारी चीजें लेने से आज का दिन और खास हो जाता है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे कौन से वो चीजें ले जाएं जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़े, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें बहुत सारी होती हैं और ऐसे त्योहारों पर काफी चीजें करनी होती हैं जिसके चलते उनके स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े। तो वो कौन सी चीजें करनी चाहिए आज के दिन, क्या वो चीज खरीदनी चाहिए जिसके चलते उनके स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव रहे? जी जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। धनतेरस भगवान जो कलश लेके भागे थे, तो पृथ्वी पे कुछ बूंदे अमृत की पड़ी, जिससे अमृत गिरने से औषधि का निर्माण हुआ। तो आज के दिन देखिए, आपके इर्द गिर्द आपका कोई स्टाफ, आपका कर्मचारी, या आपको लगे कि हमें ऐसी जरूरत किसी की है, आपको ऑलरेडी पता है वो आदमी अस्वस्थ चल रहा है और उनको हमें हेल्प करनी है, तो आज के दिन दवा का दान जरूर करें। जो जातक आज के दिन दवा दान करता है, वो पूरा परिवार उसका साल भर स्वस्थ रहता है। ये आजमा के देखिए। अब अगर आप दवा दान नहीं कर सकते ना, आपकी कोई समझ में नहीं है कि ये व्यक्ति बीमार है या इसको डॉक्टर ने क्या दवा लिखी है, तो उनके दवा का पर्चा ले लीजिए, आप मेडिकल से जाकर के उनको दवा दिला दीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो आजकल बोरो प्लस, बोरोलिन, कुछ पैरों में दर्द की दवाइयां जो आजकल चल रही है, जिससे मालिश करके दर्द दूर हो जाता है, जैसे इस तरह की बहुत सी मेडिकल पे चीजें हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह से भी दी जाती हैं। तो ऐसी कुछ दवाइयां खरीद के 10, 20, 50 जो भी आपकी सामर्थ्य है, आप ऐसी जगह पे जाइए जहां पे गरीब निर्धन लोग रहते हैं, अपाहिज लोग रहते हैं, उनको वो मेडिसिन आप दान कीजिए। आप निश्चित पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। अगर ये नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आपको ये भी पता होता है कि हमारे साथ इतने गरीब तबका के लोग जुड़े होते हैं, उनको कुछ पैसा दवा के नाम पर दे दीजिए। भाई, आप बीमार हैं, हमें तो नहीं पता आपको कौन सी दवाई की जरूरत है, आप मेडिकल से खरीद लीजिए। आप निश्चित ये उपाय करके देखिए, आपका पूरा परिवार साल भर स्वस्थ रहेगा। तो देखिए, अगर आप दूसरों के लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगे जिस तरीके से स्वास्थ्य के लिए उनके लिए लाभदायक हो, किसी जरूरत की जो चीज है जैसे दवाइयां हैं, अगर ऐसे में किसी की मदद आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा। और ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी की मदद आप करेंगे तो आपकी भी मदद खुद भगवान करेगा। इसी के साथ धनतेरस के दिन कुबेर जी को और महालक्ष्मी को खुश करने की पूरी कोशिश की जाती है ना, संभव कोशिश की जाती है। अब आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी और कुबेर जी खुश हो सके। देखिए, मैं आपको धन प्राप्ति के 3 बड़े अचूक उपाय बताता हूँ। जो भी जातक श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्वास के साथ अगर ये उपाय करता है, तो हमारी 100% गारंटी बन जाती है कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बाजार जाकर के आप ये देखिए कि मिट्टी की कोई गुल्लक आपको मिल जाए। ध्यान रहे, उस गुल्लक में विशेषता ये हो कि उस जितनी गुल्लक आपको रखी हुई है, उसमें सबसे बड़ी गुल्लक आप लाने का प्रयास करें। आप बड़ी सी एक मिट्टी की गुल्लक खरीद के लाएं। 12:15 से 1:15 के बीच में तो बहुत जरूरी है। अगर ये संभव नहीं हो सकता है तो पूरे दिन धनतेरस है। मंगलवार को 12 बजे के आसपास धनतेरस शुरू हो रही है, बुधवार को 12 बजे तक रहेगी। तो आप इस पीरियड में कभी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार टाइम को सेट करके आप ला सकते हैं, शाम के समय भी ला सकते हैं। और उस गुल्लक को ला करके आप अपने घर के ईशान कोने में, जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है, जहाँ पे उत्तर पूर्व दोनों मिलता है, उसे ईशान कोण कहते हैं। उस ईशान कोण में उस पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के एक स्वास्तिक बना करके हल्दी का, आप उस गुल्लक में पूरे परिवार के नाम से जितने भी घर के मेंबर हैं, प्रत्येक मेंबर एक एक सिक्का छोड़ें। मैं सिक्के की बात कर रहा हूं, नोट की बात नहीं कर रहा हूं। ना आपको 100 का नोट डालना है, ना 500 का डालना है। आपको 5 का, 10 का, 20 का, जो भी आपके पास सिक्के में है, भला आपके पास चांदी का सिक्का हो, आप उस गुल्लक में श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी, लक्ष्मी जी का विशेष ध्यान लगा के
और विष्णु प्रिय का जाप करते हुए वो सिक्का उसमें छोड़े। अब हमारी शर्त ये लागू होती है कि आज से ये प्रयोग शुरू करना है और अगली धनतेरस तक वो गुल्लक वहीं रहेगी और उस गुल्लक में रोज घर का कोई एक मेंबर 5 का या 10 का सिक्का डाले। ये विशेष ध्यान है, जिस दिन त्रयोदशी के दिन यानी धनतेरस के दिन जो सिक्का डले वही सिक्का सेम आपको रोज डालना है। जैसे आज आपने 10 के सिक्के से शुरू किया, 5 के सिक्के से शुरू किया, तो आप 10 से 5 पे नहीं आना, आप 10 पे ही रहना, या 5 से डाल करके 10 पे जा सकते हो, नीचे नहीं ऊपर आ सकते हो। कंटिन्यू सिक्का डले। साथ में एक और आपको इसमें मैं सलाह दूंगा, अगर आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाना पड़ जाए, मान लीजिए होता है कहीं जॉब जाना है, कोई शादी ब्याह में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है और आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, तो आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उनसे गुल्लक से प्रार्थना करके, कुबेर भगवान से प्रार्थना करके, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूं, तो आप 5 सिक्के उसमें एक्स्ट्रा डाल के जाइए। आप देखिए इस उपाय को आजमा करके आपको अनेकों तरह का धन प्राप्त होगा। मैं आपको एक और धन प्राप्ति का अचूक उपाय बताता हूं। आप आज से ही शुरू करें, 3 चीजों का मिश्रण करें, शहद, देसी घी और बूरा। बूरा यानी खांड भी होती है, चीनी जो पिसी हुई होती है उसे बूरा या खांड कहते हैं, अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो बोलते हैं वो आप देख लीजिएगा। इन तीनों का 2-2 चम्मच का मिश्रण बना लीजिए और साथ में एक मिट्टी के बर्तन में उपला, गोईठा, जो भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, गोबर का जो बनता है उसका वो कंडा रख करके आप कपूर रख के अग्नि को प्रकट करें और लक्ष्मी जी का ध्यान लगा करके, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी दोनों करें, अगर आप अनमैरिड हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि वो आहुति में 8 आहुति देना जरूरी, यानी 8 लक्ष्मी, हमारे यहाँ 8 लक्ष्मी होती हैं, 8 आहुति आप दीजिए विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान लगा के, और फिर इस मंत्र के द्वारा ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। देखिए हवन में सुहा लगता है, नमे लगाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हवन आपका खंडित हो जाएगा। ओम श्री महालक्ष्मी सुहा करके 8 आहुति उस मिश्रण की दीजिए। साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर विराजमान होगी। 1 साल इस अद्भुत प्रयोग को करें। धनतेरस से धनतेरस, अगली धनतेरस का आप इंतजार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आचार्य जी